वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर ग्राफ ने उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी, तो एंडर ने खुद ही प्रोग्राम छोड़ दिया। बाद में एंडरसन ने ग्राफ को समझाया कि थोड़ा तो रहम खाओ, बच्चे ही तो हैं। जिस पर ग्राफ ने पूछा कि वो एलियंस हम पर तरस खाएंगे। अगर इंसानियत को बचाना है ना, तो इन बच्चों को योद्धाओं में बदलना होगा हमें। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब धरती पर वैलेंटाइन अपने घर लौटी तो उसने देखा कि ग्राफ उससे मिलने आया था। इसके बाद ग्राफ ने वैलेंटाइन से कहा कि अपने भाई को समझाने में मेरी मदद करो। वैलेंटाइन ने एंडर को समझाया कि अपने बचाव के लिए उसने बोंजो पर हमला करके कोई गलती नहीं की और वो हमेशा तो यूं छिपकर नहीं रह सकेगा ना। अगर उसके ना लड़ने की बदौलत वो एलियंस जीत गए तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आखिरकार एंडर ने आर्मी में वापस शामिल होने का फैसला किया। अब एंडर को बैटल स्कूल वापस ले जाने की बजाय उसे फॉर्मिक एलियंस के प्लैनेट के पास मौजूद बेस पर ले जाया गया, जहां उसे आखिरी टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एंडर एलियंस पर हमला करने वाली पूरी आर्मी का कमांडर होगा। उनका बेस एक ऐसे प्लैनेट पर था जहां पहले फॉर्मिक्स रहते थे और आज से 30 साल पहले इंसानों ने यहां हमला करके उन्हें भगा दिया। अब एंडर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर फॉर्मिक्स अपने प्लैनेट पर आराम से रह रहे थे तो उन पर बेवजह हमला करने की जरूरत क्या थी। इस पर ग्राफ ने कहा कि आज हमला नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कल भी नहीं करेंगे। खैर फिर डैप एंडर को उसके नए कमरे में ले गया। फिर अगली सुबह जब एंडर की आंख खुली तो वो टैटूज से भरे एक अजीबोगरीब आदमी को देखकर बेहद डर गया। उस आदमी ने अचानक एंडर को मुक्का मारकर कहा कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने टीचर्स पर भी नहीं। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेजर था, यानी कि वो आज तक जिंदा था। तब एंडर ने उससे कहा कि उसे काफी समय से एक चीज समझ नहीं आ रही। जब भी उन्हें मेजर के हमले की वीडियो दिखाई जाती है तो जैसे ही एलियंस की स्पेसशिप में धमाका होता है वीडियो रुक जाती है। तब मेजर एंडर को पूरी वीडियो दिखाने ले गया और तब ये खुलासा होता है कि जब मेजर ने मेन स्पेसशिप को तबाह किया तो बाकी सारी फॉर्मिक शिप्स ने हमला करना बंद कर दिया और वो सभी जहाज आसमान से नीचे गिरने लगे। मेजर ने उसे समझाया कि फॉर्मिक्स को चींटियों की तरह समझना चाहिए, वो हमेशा अपनी रानी का हुक्म मानते हैं और अगर रानी नहीं रही तो कुछ सोच समझ नहीं पाते और खुद ही मर जाते हैं। ये वीडियो आधी इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि मेजर ने रानी को पूरी तरह से तबाह किया या नहीं। इसका मतलब ये था कि वो उनके तरीके पर पूरी तरह से नहीं चल सकते। अगर फॉर्मिक्स ने नई फौज खड़ी कर ली है तो जाहिर सी बात है कि उनके प्लैनेट पर एक नई रानी भी होगी। मेजर का मानना था कि वो सब पानी की खोज में पृथ्वी पर आए थे। खैर फिर मेजर ने एंडर को अपनी नई टीम से मिलवाया जो ट्रेनिंग के दौरान उसकी मदद करेगी। इस टीम में बर्नार्ड, बीन, पेट्रा और एलाई शामिल थे। फिर मेजर ने उनकी टीम को बताया कि फॉर्मिक्स पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही फॉर्मिक्स पर हमला करना होगा ताकि वो भविष्य में इंसानों पर हमला करने के बारे में सोचें भी ना। हालांकि एंडर अब भी यही मानता था कि एलियंस अपने काम से काम रख रहे हैं तो उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। यार अब ट्रेनिंग के लिए उन्हें नकली युद्ध जैसी सिमुलेशंस में भेजा जाएगा जहां एंडर इस मिशन का लीडर होगा और उसके टीममेट्स ड्रोन से बनी फौज को कमांड करेंगे। अब उनका सबसे जरूरी मकसद था MD-500 हथियार को बचाना, क्योंकि उसके अंदर ही रानी को तबाह करने की ताकत थी। शुरुआत की कुछ लड़ाइयों में तो एंडर और उसकी टीम बिना मुश्किलों के जीत पर जीत हासिल कर रही थी, मगर कुछ महीनों बाद उनकी सिमुलेशंस काफी मुश्किल होती गई और एक दिन एंडर पहला युद्ध हार गया। इस हार के बाद मेजर ने एंडर को खूब डांटा और तब एंडर ने कहा कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं जीत सकते। खैर कुछ देर बाद ऊपर से ऑर्डर्स आए कि कल एंडर और उसकी टीम आखिरी सिमुलेशन में जाएगी और अगर वो जीत गए तो एंडर असली आर्मी का कमांडर बन जाएगा। फिर शाम को जब एंडर पेट्रा से बात कर रहा था तो उसने कहा कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहता, बल्कि वो दुश्मनों से बात करके उन्हें समझाना चाहता है। तब पेट्रा ने बताया कि रिसर्च के मुताबिक फॉर्मिक एलियंस के पास वोकल कोड्स नहीं है, यानी वो बात कर ही नहीं सकते। इस पर एंडर ने कहा कि उनसे बातचीत करने का कोई तरीका तो होगा। खैर अगली सुबह एंडर अपनी टीम के साथ आखिरी सिमुलेशन के लिए तैयार हो गया। इधर ग्राफ, मेजर और बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स ये सिमुलेशन देखने आए थे। ये सिमुलेशन फॉर्मिक एलियंस के प्लैनेट पर ही होने वाली थी और अचानक उन्हें दुश्मन की फौज दिखाई दी। तब एंडर ने एलाई को MD-500 एक्टिवेट करने का हुक्म दिया ताकि पेट्रा उसके दुश्मनों पर वार कर सके, लेकिन ऐसा करते ही बाकी की फौज अपना प्लैनेट छोड़कर उन पर हमला करने निकल पड़ी। अब MD-500 को रिचार्ज होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो एंडर ने उसी स्ट्रैटेजी से चलने का फैसला किया जो उसने बैटल रूम में इस्तेमाल की थी। उसने अपने मेन हथियार को बाकी छोटी छोटी शिप्स से घेर कर ढाल बना दी और पेट्रा को MD-500 को एलियंस के प्लैनेट की ओर ले जाने को कहा।
जैसे ही वो प्लैनेट के वातावरण में घुसे तो उनकी ढाल जलने लगी। तब एंडर ने बीन को ड्रोन्स भेजकर एलियंस का मुकाबला करने को कहा ताकि उनका आगे का रास्ता साफ हो जाए। फिर जैसे ही MD-500 प्लैनेट के पास पहुंचा तो वो रिचार्ज हो चुका था। एंडर ने ऐन वक्त पर पेट्रा को हमला करने का हुक्म दिया और ऐसा करते ही फॉर्मिक प्लैनेट पर मौजूद हर एक एलियन जलकर भस्म हो गया और आखिरकार वो युद्ध जीत गए। उसी पल सभी लोग जीत का जश्न मनाने लगे। पर तभी एंडर ने देखा कि सिमुलेशन तो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अभी भी जलते हुए प्लैनेट की तस्वीरें दिख रही थी। तभी पीछे से मेजर और ग्राफ ने आकर एंडर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने इंसानियत को बचा लिया था। तब ये खुलासा होता है कि आज का युद्ध कोई सिमुलेशन नहीं बल्कि असली युद्ध था। ये सुनते ही एंडर मानो अंदर से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही फौजियों को ढाल बनाकर उनकी कुर्बानी दे दी थी। साथ ही उसने ऐसे क्रीचर्स का प्लैनेट तबाह कर दिया जिन्होंने पिछले 50 साल से कभी धरती पर हमला भी नहीं किया था। हालांकि बाकी सब उसे हीरो समझते थे, लेकिन एंडर खुद को सिर्फ एक कातिल की नजर से देख रहा था। अब एंडर अपना आपा खोने लगा तो एक नर्स ने तुरंत उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां पेट्रा उसे देख रही थी। फिर एंडर ने अपने सपने में एक अजीबोगरीब क्रीचर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि फॉर्मिक एलियंस की रानी थी, जो हमेशा से उसके सपनों में आया करती थी। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार एंडर को समझ आया कि रानी को क्या चाहिए, तो वो तुरंत उठा और कमरे से बाहर भागा, जिसके बाद पेट्रा उसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लेकर दौड़ी। लेकिन एंडर ने उसे रोक कर लौट जाने को कहा, क्योंकि उसे ये काम अकेले ही करना होगा। इसके बाद वो चलते चलते खंडहर बिल्डिंग तक जा पहुंचा, जहां उसने फॉर्मिक रानी को उस गोले के साथ देखा। ये गोला असल में एक अंडा था। सच तो ये था कि वो एलियंस कभी इंसानों पर हमला करने आए ही नहीं थे, बल्कि वो तो अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। तभी रानी ने एंडर के करीब आकर उसके कंधे पर अपना पंजा रखा, पर जब उसे एहसास हुआ कि एंडर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो पीछे हट गई। अब एंडर समझ गया था कि रानी मरने वाली है, तो उसने अंडा उठाया और वादा किया कि वो इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढेगा। अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसीलिए एंडर को प्रमोशन देकर अपनी खुद की स्पेसशिप दे दी गई। तब एंडर अपनी नई स्पेसशिप लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गया, ताकि वो रानी के अंडे के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढ सके, ताकि फॉर्मिक एलियंस एक बार फिर से जिंदा हो पाएं और एंडर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।